हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं तिलक शर्मा आज फिर से जुड़ चुका हूं अनंत आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रीजनिंग में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के सारे कॉन्सेप्ट कवर किए थे। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे वो पहले जाके वीडियोस देख लेना। डायरेक्शन और डिस्टेंस को लेकर दो वीडियो में आपके जितने भी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं वो सारे हमने उन वीडियोज में कॉन्सेप्ट को कवर किया है। आप पहले उन वीडियो को जाके देख लो, उसके बाद आप इस वीडियो के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप काफी कंफर्टेबल रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू की सीरीज को डिस्कस करने वाले हैं। 10-10 क्वेश्चन के दो वीडियो हम लोगों ने यहां पर बनाए हैं ताकि आप 10 क्वेश्चन से 10 कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाओ। तो स्टार्टिंग करते हैं आज के इस टॉपिक की फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन यहां पर यह दिया है कि अमित 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है और बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो दोस्तों, डायरेक्शन और डिस्टेंस के जो भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में आपके जो भी गए हैं, तो उनको जब भी सॉल्व करना है तो जो लैंग्वेज में बोला गया है आपको एज इट इज उसको फॉलो करते जाना है। तो सबसे पहले जो पहला काम हमारा रहेगा वो हमारा क्या है कि जो क्वेश्चन में आपका यहां पर जो बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डायरेक्शन ड्रॉ करें। जैसे आपका हम यहां पर डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशाएं हमने ड्रॉ कर ली। अब हमें करना क्या है, जो भी पर्सन है जिसको हमें स्टार्टिंग उसकी करनी है वो कहां से करनी है, सेंटर से। तो ये हमारा सेंटर है, केंद्र है। यहां से उस पर्सन को जिस डायरेक्शन में जाने के लिए बोला गया है बस वहां पे हमें मूव करते जाना है। अब सबसे पहले ये बोला है कि अमित 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, तो यहां से नॉर्थ की डायरेक्शन में वो गया कितना, 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर नॉर्थ की डायरेक्शन में चला। इसके बाद वो बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जब भी व्यक्ति बाएं मुड़ेगा यानी कि लेफ्ट टर्न लेगा तो वो हमेशा घड़ी के विपरीत दिशा में चलेगा। विपरीत दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो कितना डिस्टेंस चलेगा, 5 किलोमीटर की डिस्टेंस। तो यहां से वो एंटी क्लॉकवाइज 5 किलोमीटर की डिस्टेंस चलता है, तो यहां कहीं आपका पहुंच जाता है। इसके बाद वो दाएं मुड़ता है तो फिर उसने राइट टर्न लिया और कितना, 3 किलोमीटर चला। तो यहां से राइट टर्न अगर लेगा तो वो कैसे जाएगा, मूव करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर वो जाएगा तो इस तरह से आपका यहां कहीं वो पहुंच गया होगा 3 किलोमीटर चलकर। तो ये आपका पूछा गया है 3 किलोमीटर चलता है और फिर दोबारा से वो दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो यहां से वो अगर दाएं मुड़ेगा और 5 किलोमीटर चलेगा तो दोस्तों बताया गया था आपको कि ये डिस्टेंस आपका, ये डिस्टेंस इसके क्या है, पैरेलल है। तो ये 5 किलोमीटर है और ये 5 किलोमीटर है, मतलब 5 किलोमीटर चलने के बाद जो बंदा है वो आपका इस लाइन पर कहीं यहां पर टच कर रहा होगा। तो आपसे ये पूछा गया है कि अब वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, यानी कि डायरेक्शन बतानी है कहां से, स्टार्टिंग पॉइंट से। स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा और पर्सन कहां पर है, इस जगह। तो ये कौन सी आपका डायरेक्शन होगी, आंसर क्या आएगा इसका, नॉर्थ या उत्तर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो नॉर्थ या उत्तर सही हो जाएगा। बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, जो लैंग्वेज में बोला गया एज इट इज फॉलो करते जाना है और उसके अकॉर्डिंग आंसर कर देना है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में आपका ये बोला है कि सचिन अपने घर से पश्चिम की ओर चलता है। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन ड्रॉ कर लेंगे। ये आपका ईस्ट, ये डायरेक्शन वेस्ट, इसके बाद ये नॉर्थ और ये साउथ। तो सचिन को सबसे पहले कहां एज्यूम करना है आपको, सेंटर पे। तो सेंटर पे सचिन को एज्यूम कर लिया आपने इस जगह। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ। तो सेंटर पे आपने सचिन को एज्यूम किया। इसके बाद सेंटर पे जब सचिन को आपने एज्यूम किया उसके बाद आपको सचिन को मूव करना है किस डायरेक्शन में, पश्चिम की ओर। ठीक है, अब कितनी दूरी चली है ये उसमें नहीं बताया गया है, पश्चिम की ओर चल रहा है बस ये हमें पता है। तो पश्चिम की दिशा में हमने कुछ दूरी चला दी उसको। फिर वो बाएं मुड़ेगा, बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो बाएं मुड़ेगा और फिर दाएं मुड़ता है। प्रत्येक मोड़ से पहले वह 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो प्रत्येक मोड़ से यहां से जाने के बाद वो 3 किलोमीटर चलेगा। तो यहां से बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। इसके बाद फिर वो दाएं मुड़ता है और यहां पर भी वो आपका कितनी डिस्टेंस मूव कर रहा है, 3 किलोमीटर। ये आपका आगे मेंशन किया गया है कि प्रत्येक मोड़ से पहले वह 3 किलोमीटर चलेगा। अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो यहां पर हमें यह बताना है कि अब वो किस दिशा में जा रहा है। तो डिस्टेंस को लेकर 2 क्वेश्चन आपको बताए गए थे। एक आपसे पूछा जाएगा कि उसकी प्रारंभिक बिंदु से दिशा क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि उसकी वर्तमान दिशा क्या है। तो यहां पर उसकी वर्तमान दिशा पूछी गई है और यह दिशा कौन सी है, वेस्ट या
पश्चिम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन वेस्ट या पश्चिम सही हो जाएगा। चलते हैं इसके अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे थर्ड क्वेश्चन, एक सुबह राम और श्याम एक दूसरे के सामने बैठकर आपस में बात कर रहे हैं और यह देखा गया कि राम की छाया उसके दाईं ओर पड़ रही थी, तो वह किस दिशा में मुख करके खड़ा था। तो ये परछाई से संबंधित प्रश्न है और टाइमिंग जो आपका दे रखी है वो क्या दे रखी है, मॉर्निंग। तो आपको बताया गया था परछाई या छाया के कॉन्सेप्ट में सन की पोजीशन मैटर करेगी, इसकी सन किस डायरेक्शन में है, ईस्ट में है या वेस्ट में है, यानी कि सुबह का समय की बात हो रही है या शाम के समय की। तो यहां पर अगर हम डायरेक्शन ड्रॉ करें तो ये डायरेक्शन हमारी कौन सी है, ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। पर्सन जो आपके दो लोग दे रखे हैं वो एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। जब दो लोग एक दूसरे से बात करेंगे तो आमने सामने बैठे होंगे, ये बस इसकी एक कंडीशन है, वो एक दूसरे से नाराज ना हो, नाराज होंगे तो एक दूसरे की तरफ पीट करके बैठे होंगे। तो यहां पर एक दूसरे के सामने बैठकर बात कर रहे हैं और यह देखा गया कि राम की छाया उसके दाईं ओर पड़ रही है। तो राम की छाया उसके दाईं ओर पड़ रही है। मॉर्निंग टाइम में जो सन होगा वो कहां पर होता है, ईस्ट में। ठीक है, मॉर्निंग टाइम पे जो सन होगा वो कहां पर होगा, ईस्ट में। इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये सन है मॉर्निंग टाइम में, तो जो पर्सन है उसकी छाया उसके आपका दाईं ओर पड़ रही है, यानी कि दायां हाथ आपका उसका कहां पर होना चाहिए, पश्चिम दिशा में, क्योंकि छाया कहां पर होगी मॉर्निंग टाइम में, पश्चिम दिशा में, इस तरह से। ठीक है, तो उसका जो राइट हैंड है वो आपका पश्चिम दिशा में होगा, तो उसका जो फेस की डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, आपका साउथ की डायरेक्शन। यानी कि जो पर्सन है राम, उसका जो फेस है वो कहां पर है, साउथ की डायरेक्शन में, क्योंकि यहां पर जो इंफॉर्मेशन दे रखी है जो छाया के बारे में, वो किसकी छाया है, राम की छाया, और उसके वो दाईं ओर पड़ रही है। तो वह किस दिशा में मुख करके खड़ा था। तो राम का जो मुख है वो किस दिशा में होगा, साउथ की तरफ, साउथ की डायरेक्शन में। अगर आपसे पूछा जाता कि श्याम का मुख किस तरफ होगा, क्योंकि श्याम है वो राम के अपोजिट है, तो अगर श्याम के मुख की बात की जाती तो आंसर फिर नॉर्थ हो जाता। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन साउथ। तो इसमें आपका फिर से एक बार देख लो, एक सुबह राम और श्याम एक दूसरे के सामने बैठकर बात कर रहे थे और आपस में ये बात करते टाइम ये देखा गया कि राम की छाया उसके दाईं ओर पड़ रही थी, यानी कि राम के रेस्पेक्ट में बोला गया है कि राम की जो छाया है वो उसके राम के ही दाईं ओर पड़ रही है, ये श्याम के बारे में नहीं बोला यहां पर। ठीक है, अब यहां पर राम का मुख पूछा है, तो राम के मुख की दिशा क्या आएगी, साउथ या दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपका रागिनी अपने घर से पूरब दिशा की ओर चलना शुरू करती है। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन यहां पर ड्रॉ करते हैं, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। रागिनी को सबसे पहले कहां एज्यूम करना है, सेंटर पर। तो रागिनी अपने घर से पूरब दिशा की ओर चलना शुरू करती है और 25 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ती है। तो यहां पर आपका रागिनी चलना शुरू किया उसने, 25 मीटर जो चली, उसके बाद उसने लेफ्ट यानी कि आपका बाएं मुड़ गई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, अब बाईं ओर मुड़कर वो 10 मीटर चलती है, तो यहां पर बाईं ओर मुड़कर वो कितना चल रही है, 10 मीटर। तो इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये कितना चली, वो 10 मीटर। अब 10 मीटर चली, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ी और 20 मीटर चली, तो यहां से वो दाईं ओर मुड़ती है और कितना चलती है, 20 मीटर। तो ये आपका कितनी डिस्टेंस दे रखी है, 20 मीटर। इसके बाद वह फिर से दाईं ओर मुड़ती है और 20 मीटर चलती है, तो दोबारा से वो दाईं ओर मुड़ी, यानी कि उसने आपका क्लॉकवाइज में मूव करना कंटिन्यू रखा और कितनी चलती है, वो 20 मीटर की दूरी चलती है। ये 10 है, तो इसके पैरेलल में आपका ये भी 10 हो जाएगा। अब ये 10 मीटर की दूरी यहां तक है और उसको 20 मीटर चलाना है, यानी कि 10 मीटर वो और आगे निकल जाएगी। तो 10 मीटर ये और 10 मीटर ये, 20 मीटर वो चली टोटल। इसके बाद ये बोला गया है फिर वह दाईं ओर मुड़ी और 7.5 मीटर चली। यहां से वो अगर दाईं ओर मुड़ती है और 7.5 मीटर चलती है, तो यहां कहीं आपका ये 20 था, तो इसके रेस्पेक्ट में ये आपका वो यहां कहीं आपका पहुंचेगी 7.5 मीटर चलकर। ठीक है, 7.5 मीटर चली, अंत में वह दाईं ओर मुड़ी, तो यहां से आपका फिर वह दाईं ओर मुड़ जाती है। तो 7.5 मीटर चलने के बाद में वो फिर से दाईं ओर मुड़ जाती है, यानी कि वो इस तरफ जा रही है। तो अब वह किस दिशा में चल रही है, ये आपसे पूछा है। तो अभी उसकी जो दिशा है वो क्या है आपका, नॉर्थ या
नॉर्थ या उत्तर। अगर आपसे पूछा गया होता कि प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा है, तो यहां पर हम दिशा आपका फिर चेंज हो जाती, आपकी दिशा फिर साउथ ईस्ट रहती। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, आपका नॉर्थ आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लो। रागिनी अपने घर से पूरब दिशा की ओर चलना शुरू करती है। 25 मीटर चलने के बाद में वह बाईं ओर मुड़ती है। तो 25 मीटर चली, फिर बाईं ओर मुड़ी। उसके बाद वो कितनी दूरी चली, 10 मीटर चली। फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और 20 मीटर दूरी चलती है। यहां से वो 20 मीटर चलकर यहां कहीं वो पहुंच गई होगी। इसके बाद वो फिर से दाईं मुड़ती है और 20 मीटर दूरी चलती है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी थी, 10, क्योंकि ये इसके पैरेलल है। और 10 डिस्टेंस और आगे चल जाएगी तो यहां कहीं वो पहुंचेगी। इसके बाद वो है फिर से दाईं ओर मुड़ती है और 7.5 मीटर चलती है। तो यहां से दाईं मुड़कर 7.5 मीटर चली और अंत में वह फिर से दाईं ओर मुड़ती है। अब दाईं ओर मुड़कर वो कितना चल रही है, ये डिस्टेंस नहीं दे रखी है आपको। तो ये आपका दाईं ओर मुड़ती है, तो वो किस दिशा में जा रही है, ये आपका दिशा क्या हो जाएगी, नॉर्थ हो जाएगी, क्योंकि ये दिशा नॉर्थ की तरफ है। तो इसका जो आंसर है वो सी ऑप्शन नॉर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रति 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाती है। तो यहां पर इसकी अगर हम डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगी। पश्चिम वाली दिशा को थोड़ा सा स्पेस देना होगा इसमें, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। अब रति 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। तो यहां पर रति को सेंटर से हमें चलाना है और कहां पर लेकर जाना है, पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर। तो ये 10 किलोमीटर वो पश्चिम की ओर चली। इसके बाद फिर वह बाएं मुड़ती है, बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और 16 किलोमीटर चलती है बाएं एंटी क्लॉकवाइज। और कितना चलेगी वो, 16 किलोमीटर। इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ये आपका 16 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, तो यहां पर ये डिस्टेंस कितनी है, 16 किलोमीटर। ठीक है, बाएं मुड़कर फिर वह दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। इसके बाद वो दाएं मुड़ी फिर से, और कितना डिस्टेंस चली, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर आपका दाएं मुड़कर, दाएं मतलब क्लॉकवाइज। इसके बाद वह फिर दाएं मुड़ती है और 16 किलोमीटर चलती है। इसके बाद अगर वो दाएं मुड़ेगी और फिर से 16 किलोमीटर चलेगी तो वो आपका यहां कहीं पहुंचेगी। तो यहां पर दाएं मुड़कर वो 16 किलोमीटर चलती है, तो वो आपका कहां पर पहुंच जाएगी, इस आपका लाइन पर कहीं। ठीक है, आगे। तो ये आपका 16 किलोमीटर चल के इस लाइन पे क्यों पहुंच रही है, क्योंकि ये डिस्टेंस इसके क्या है, पैरेलल है और इक्वल है। तो यहां पर जो रति है वो आपका कहां पर पहुंच जाएगी, इस पॉइंट पर। तो आपसे ये पूछा गया था कि अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। तो शुरुआती बिंदु ये रहा, रति कहां पर है, यहां पर। अब डिस्टेंस पूछी गई है, यहां पर डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, ये आपका 10 किलोमीटर की डिस्टेंस। इसके बाद यहां से आपका यहां पे पहुंचने के बाद यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखेंगे, ये किसके, इसके पैरेलल है। तो ये भी कितना है आपका, 10 किलोमीटर। तो प्लस 10 किलोमीटर कितना आ जाएगा आपका, 20 किलोमीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी ऑप्शन, 20 किलोमीटर। तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसमें चलते हैं। उत्तर की ओर 60 मीटर जाने के बाद टॉम दाएं मुड़ता है। चलो इसमें हम डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं। ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, तो टॉम को हमें कहां पर एज्यूम करना है, सेंटर पर एकदम। ठीक है, अब इसमें उत्तर की ओर 60 मीटर जाने के बाद उत्तर की ओर वो कितना गया, 60 मीटर गया। यहां पर वो 60 मीटर गया। टॉम दाएं मुड़ता है और 16 मीटर चलता है। दाएं मतलब आपका क्या होगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आपका कैसे, ऐसे चलते हैं, और यहां पर दाएं मुड़कर वो 16 मीटर केवल चला। ठीक है, तो ये आपका वो 16 मीटर चला। इसके बाद वह फिर से दाएं मुड़ता है और 48 मीटर चलता है, 48। तो यहां से अगर वो दाएं मुड़ेगा और 48 चलेगा तो वो आपका इस लाइन से पहले ही कहीं आपका रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 60 है तो इसके पैरेलल ये 60 होना चाहिए, लेकिन 48 चल रहा है तो यहां कहीं आपका वो बीच में पहुंचेगा, इस जगह। ठीक है, फिर इसके बाद 48 मीटर चलता है, तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। तो यहां पर हमें बताना है कि वो प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी कितनी है। तो प्रारंभिक बिंदु से जो न्यूनतम दूरी होगी वो आपका हमें क्रॉस में मिलेगी इस तरीके से। ठीक है, अगर प्रारंभिक बिंदु से दिशा पूछी जाती तो ये दिशा कौन सी थी, नॉर्थ ईस्ट। लेकिन दिशा नहीं पूछी है, उसमें आपसे पूछा गया है कि कितनी दूरी पर है। अब ये जो आपका 48 था, इसके पैरेलल ये भी कितना है, 48। तो ये बची हुई डिस्टेंस आपका कितनी हो जाएगी, ये 12 मीटर हो जाएगी। तो ये आपका डिस्टेंस कितनी होगी, 12 मीटर। अब यहां पर एक ट्राइंगल हमारा बन रहा है, तो कौन सी थ्योरम लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में आपका ये क्या है, एल्टीट्यूड, और इसके बेस की वैल्यू क्या है आपका, ये 16 मीटर। तो आपको यहां पर क्या बताना है, ये डी डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डी डिस्टेंस आएगी इक्वल टू
इसमें आपका 12 मीटर यानी कि एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि 16 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 प्लस 16 का स्क्वायर 256, किसके इक्वल आ जाएगा अंडर रूट में 400, क्या लिखेंगे इसको 20 मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो ए ऑप्शन 20 मीटर सही हो जाएगा। तो ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। डायरेक्शन को लेकर इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप इसको एक बार फिर से चेक कर लेना, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वर्षा 20 मीटर पश्चिम की ओर फिर 20 मीटर बाईं ओर चलती है। ठीक है, हाँ, तो यहां पर हम डायरेक्शन ड्रॉ करें तो इस तरह से आपका डायरेक्शन ड्रॉ होगी। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, वर्षा को स्टार्टिंग में कहां पर एज्यूम करना है, सेंटर पे। इसमें ये बोला है वर्षा 20 मीटर पश्चिम की ओर चलती है, तो 20 मीटर वर्षा को कहां पर चलाना है हमें, पश्चिम की ओर। फिर इसके बाद वह 20 मीटर बाईं ओर चलती है। बाईं ओर मतलब क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। और कितना दूरी चलेगी वो 20 मीटर, तो फिर से वो 20 मीटर उसको चलाना है हमें बाईं तरफ, वो फिर से 20 मीटर की दूरी चलती है। अब हर बार अपने दाईं ओर मुड़कर वह क्रमशः 10, 30 और 30 मीटर चलती है। तो यहां से वो दाईं ओर मुड़ेगी मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और कितनी दूरी चलेगी, पहले 10, 3 बार आपका वो दाईं ओर मुड़ेगी। देखो अपने दाईं ओर मुड़कर वह क्रमशः 10 मीटर, 30 मीटर और 30 मीटर। ठीक है, तो पहला 10 मीटर ये रहा। अब दूसरा आपका 30 मीटर अगर हम देखेंगे तो यहां पर ये 10 मीटर 20 मीटर तो ये हो गया, और इसके 10 मीटर वो आगे और निकल जाएगी। 20 और 10 आपका उसको 30 मीटर हमें चलाना है। इसके बाद फिर से उसको 30 मीटर चलाना है, क्योंकि तीसरी बार भी वो 30 मीटर चल रही है। तो यहां से अगर 30 मीटर चलेगी तो ये 10 के पैरेलल ये 10 मीटर हो जाएगा। 10 के पैरेलल में ये आपका 10 मीटर, और 20 मीटर उसको और आगे चलाना है, तो 20 मीटर के पैरेलल 20 मीटर चलकर वो यहां कहीं पहुंच जाएगी। तो 30 मीटर आपका यहां पर भी वो चल गई। आपसे ये पूछा गया है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। प्रारंभिक बिंदु कौन सा था, ये अभी कहां पर है, वो यहां पर। तो ये पैरेलल डिस्टेंस है, इसके पैरेलल ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन 10 मीटर सही हो जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, धीरज है वो पूर्व की दिशा की ओर चल रहा है। देखो अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन करे हैं वो लैंग्वेज पे ही किए हैं। लैंग्वेज आपका यहां पर मेन रोल प्ले करेगी। लैंग्वेज में आपका क्या बोला गया है उसको एज इट इज फॉलो करना है, आपका आंसर जरूर आएगा। बस आपको दाएं बाएं टर्न याद रखने हैं कि जब भी वो दाएं मुड़ेगा तो उसको घड़ी की दिशा में चलाना है, और जब भी वो बाईं ओर मुड़ेगा तो उसको घड़ी के विपरीत दिशा में चलाना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो धीरज पूर्व की ओर 50 मीटर पहले चलेगा। तो धीरज को पहले पूर्व की ओर लेकर गए, कितना 50 मीटर। ठीक है, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। दाईं ओर मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो कितना चलेगा 30 मीटर। तो यहां पर धीरज कितना चला 30 मीटर चला। इसके बाद वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। तो दाईं ओर मुड़कर अगर उसको 50 मीटर चलाना है तो कुछ इस तरह से धीरज चलेगा। ये आपका वो 50 मीटर फिर से चला। 50 मीटर के पैरेलल 50 मीटर मतलब वो इस लाइन पर कहीं टच कर रहा होगा। इसके बाद वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो यहां से फिर से वो दाईं ओर मुड़ेगा और कितना चलेगा 20 मीटर, क्योंकि राइट राइट टर्न ले रहा है। और यहां पर अगर वो 20 मीटर चलेगा तो यहां कहीं वो पहुंच जाएगा 20 मीटर चलकर। तो आपसे वह अपनी मूल स्थिति से कितना दूर है। तो प्रारंभिक स्थिति जो मूल स्थिति थी वो ये थी, अभी वो कहां पर पहुंचा है यहां पर। यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमें बतानी है, क्योंकि ये 30 है, इसके पैरेलल ये भी 30 होगी। तो ये डी डिस्टेंस जो आएगी ये कितनी आ जाएगी 30 माइनस का 20 इक्वल टू 10 मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो डी ऑप्शन 10 मीटर सही हो जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहां पर 9th वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हमें उत्तर की ओर लेकर जाना है अदिति को। ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो यहां सबसे पहले आपको अदिति को कहां एज्यूम करना है, एकदम केंद्र पर। अदिति उत्तर दिशा की ओर चलेगी 10 किलोमीटर। तो पहले उत्तर दिशा की ओर अदिति को लेकर गए कितना 10 किलोमीटर इस तरह से। इसके बाद वहां से वह दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलती है। तो यहां से वो दक्षिण की ओर अगर जाएगी तो वो रिवर्स आपका चलेगी, और कितना चलेगी 4 किलोमीटर। तो यहां से वो 4 किलोमीटर आपका रिवर्स गई। ठीक है,
ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। अदिति उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलेगी, वहां से वो दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलती है, मतलब वो रिवर्स लौट के आ रही है फिर से। वह पूर्व की ओर 2.5 किलोमीटर चलती है, तो यहां से वो पूर्व की ओर जाएगी कितना, 2.5 किलोमीटर। तो यहां से जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 2.5 किलोमीटर। इसको लिख लेते हैं आपका ऐसे, 2.5 किलोमीटर, ठीक है, यहां कहीं वो पहुंच गई। तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो यहां पर प्रारंभिक बिंदु ये रहा, अभी अदिति कहां पर है, यहां पर। तो प्रारंभिक बिंदु से दूरी पूछी है, अगर डायरेक्शन पूछी होती तो आंसर नॉर्थ ईस्ट होता, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन डिस्टेंस पूछी है तो ये डी डिस्टेंस बतानी है। टोटल डिस्टेंस ये कितनी थी, 10, जिसमें 4 तो वो वापस लौट आई, तो ये डिस्टेंस कितनी बच जाती है, 10 - 4 = 6, ठीक है। तो ये 6 किलोमीटर की डिस्टेंस बचती है, और ये आपका बेस है कितना, 2.5 किलोमीटर। तो यहां पर हमें डी डिस्टेंस जो पता करनी है वो क्या आ जाएगी, अंडर रूट में ये आपका 10 - 4 यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर। तो यहां पर 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2.5 का स्क्वायर करेंगे। अब यहां पर जो कैलकुलेशन है उसको करने का आपका यहां पर वो अगर कैलकुलेशन करेंगे तब भी आंसर आएगा। वैसे आप इसको ऑप्शन से भी यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये 6 के स्क्वायर में ऐड हो रहा है 2.5 का स्क्वायर। तो यहां पर जो आंसर है वो आपका 6 से ज्यादा आना चाहिए। जैसे अगर हम 6 के स्क्वायर की बात करें तो ये कितना आता है, अंडर रूट में 36 प्लस 2.5 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 6 25, तो ये 6.25 आ जाएगा। तो अंडर रूट में ये कितना आ गया आपका, 42.25। तो ये जो आपका 42.25 है ये 6 के और 7 के स्क्वायर के बीच में पड़ेगा। तो 6 और 7 के बीच में क्या पड़ता है, 6.5 किलोमीटर। तो इसका जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी कितनी, 6.5 किलोमीटर। तो इसका जो आंसर आएगा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें ये बोला गया है मेरे घर के सामने का दरवाजा पूर्व की ओर है। तो यहां पर सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं डायरेक्शन को। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो जो घर है उसका दरवाजा किस ओर है, पूर्व की ओर। ये क्या है, हाउस, ठीक है। एक व्यक्ति है, उसके घर के दरवाजा पूर्व की ओर है। मैं अपने पिछले दरवाजे से बाहर निकलता हूं। देखो इस क्वेश्चन में आपका एक ट्विस्ट है कि दरवाजा पूर्व की ओर है, वो पिछले दरवाजे से निकल रहा है, यानी कि वो स्टार्टिंग में कहां पर चलेगा, पश्चिम दिशा की ओर चलेगा। तो पिछले दरवाजे से वो बाहर निकल रहा है, हो सकता है उसने कुछ चोरी कर रखी हो या किसी से लोन ले रखा हो, उधार ले रखा हो, इसीलिए वो पीछे के दरवाजे से भाग रहा है। तो यहां पर वो 2 किलोमीटर चलेगा पश्चिम दिशा में। सबसे पहले वो घर के पिछले दरवाजे से निकला और वो 2 किलोमीटर चला पश्चिम दिशा में। इसके बाद क्या बोला है, हाँ 2 किलोमीटर चलता हूं, फिर दाएं मुड़ता हूं और 2 किलोमीटर चलता हूं। दाएं का मतलब क्लॉकवाइज, और कितना चलता हूं, 2 किलोमीटर। तो यहां से फिर वो आपका 2 किलोमीटर चलता है। इसके बाद फिर देखते हैं आगे कहां जा रहा है वो, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो यहां से वो बाएं मुड़ा और कितना गया, 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर चलकर वो बाएं यहां कहीं वो पहुंच गया होगा। तो यहां से बाएं मुड़ता यानी कि एंटी क्लॉकवाइज 4 किलोमीटर चलेगा। फिर वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। यहां से वो फिर से दाएं मुड़ रहा है और कितना चल रहा है, 2 किलोमीटर, ठीक है। इसको डायग्राम को थोड़ा सा और अच्छे से ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये आपका एकदम लेफ्ट में बन गया है, ठीक है। इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, चलो ऐसे, इस तरह से, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। पर्सन का सबसे पहले हमने घर एज्यूम किया था, घर कहां पर, सेंटर पे, ठीक है। ये घर है, घर का जो गेट है वो आपका ईस्ट की डायरेक्शन में है। ये आपका क्या है, हाउस, उस व्यक्ति का घर है। और जब स्टार्टिंग में आपका जब वो पिछले दरवाजे से निकलेगा तो वो किस दिशा में चलेगा, पश्चिम दिशा में, और कितना चलेगा वो, 2 किलोमीटर की डिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ेगा और कितना दूरी चलेगा, फिर से 2 किलोमीटर चलेगा दाईं ओर, मतलब क्लॉकवाइज, और कितना चल रहा है आपका दूरी, 2 किलोमीटर, ठीक है। फिर इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ेगा और 4 किलोमीटर चलेगा। तो यहां से बाईं ओर मुड़कर वो कितना चल रहा है दूरी, 4 किलोमीटर, और फिर से वो दाईं ओर मुड़कर कितनी दूरी चल रहा है, 2 किलोमीटर, ठीक है। इस तरह से है। अब यहां पर
दाईं ओर मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है, तो मैं शुरुआती बिंदु के संबंध में किस दिशा में देख रहा हूं। तो शुरुआती बिंदु के, आपका शुरुआती बिंदु कहां था, क्योंकि घर के पिछले गेट से वो निकला था, तो शुरुआती बिंदु के संबंध में मैं किस दिशा में देख रहा हूं, तो इसके रेस्पेक्ट में जो डायरेक्शन आएगी वो कौन सी आ जाएगी आपकी, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के मिड में है, तो यानी कि जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट या उत्तर पश्चिम दिशा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन उत्तर पश्चिम हो जाएगा। तो क्वेश्चंस जो होते हैं आपके वो इसी तरह से लैंग्वेज पर बेस्ड पूछे जाते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लॉक वाले क्वेश्चन भी कुछ सॉल्व करेंगे और परछाई वाले भी क्वेश्चन देख लेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।